समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0। गलत आंसर। ये फोकस दूरी 0 नहीं हो सकती। ऋणात्मक नहीं, धनात्मक नहीं। सही उत्तर है इसका अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे। दर्पण के पीछे नहीं बनता है। दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी और दर्पण के आगे। सही उत्तर हो गया दर्पण के आगे। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? सही उत्तर है 30 + 30 तो 60। आपतित किरण ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। 30 और 30 60। सही उत्तर हो गया 60 डिग्री। यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। आपतित प्रकाश की चाल यदि c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी c ही होगा। सही उत्तर हो गया c। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है ध्रुव पर। सही उत्तर हो गया ध्रुव पर। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है। सघन से विरल में जाएगा गति बढ़ेगी और विरल से सघन में जाएगा गति घटेगी। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? सही उत्तर हो गया तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति क्या होता है? ये स्थिर रहती है। स्थिर रहती है। बदलता क्या है? तरंगदैर्घ्य। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? फोकस हो गया 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। शक्ति लेंस की शक्ति P 1/f। 1/f क्या है? 0.5। 0.5 आया 10। 5 से ये कटा 2 बार में। सही उत्तर हो गया 2D। इसका सही आंसर हो गया B 2D। तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है पारभासक। तैलीय कागज होता है पारभासक। पारदर्शक नहीं, अपारदर्शक नहीं, पारभासक। तैलीय कागज पारभासक।
प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सही उत्तर है इसमें दृष्टिपटल। सही उत्तर है दृष्टिपटल। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है कॉर्निया। सही उत्तर है इसका कॉर्निया। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? सही उत्तर हो गया जरा दृष्टि दोष। सही उत्तर है जरा दृष्टि दोष। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? धुंधली रोशनी। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? इसका सही उत्तर है धुंधली रोशनी। 15 ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? रॉड्स व कोन्स। रॉड्स और कोन्स। सही उत्तर है इसका रॉड्स और कोन्स। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? सही उत्तर है इसका उष्मीय। सही उत्तर है इसका उष्मीय। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? इसमें होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। वोल्ट मीटर में भी होता है, इसमें भी नहीं होगा। विद्युत सेल में, इसमें भी होता है। कुंडली में नहीं होता है। सही उत्तर हो गया इसका कुंडली। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर है इसका ए। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? J/S। सही उत्तर हो गया ए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तांबा का नहीं, जास्ता का नहीं, टंगस्टन नहीं, नाइक्रोम। सही उत्तर है उसका नाइक्रोम। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम का। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सही उत्तर हो गया सी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? सही उत्तर है इसका ए। सही उत्तर है इसका ए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। सही उत्तर हो गया इसका ए, काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। सही आंसर हो गया ए, जनित्र। पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम। बी नंबर। सही उत्तर हो गया इसका बी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व। सही उत्तर है इसका यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व यूरेनियम।
जी 6 नंबर। 26 नंबर है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? सही उत्तर हो गया डी, हाइड्रो। निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर हो गया? डी, AgNO3+Cu। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो गया सी, उष्मा क्षेपी। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, अवक्षेपण। डी, सही उत्तर हो गया डी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। सही उत्तर हो गया C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित खोजना है यानी असंतुलित खोजना है। असंतुलित समीकरण देख लेते हैं। यह तो संतुलित है, तो लिखा भी गलत है। असंतुलित हो गया डी, सही उत्तर हो गया इसका डी। 33, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः 11 होगा। सही उत्तर हो गया इसका बी। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया करेगा डी, CO2। CO2 सही उत्तर हो गया इसका CO2। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही उत्तर है मेथेनोइक अम्ल, ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O। सही उत्तर हो गया ये।